देखिए दिया है 9वां सवाल, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 1B का जो हम लोग पढ़ा है ना, नया किताब जो आया है, ठीक है, नया किताब जो है तो बहुत सा सवाल कट गया है, इसलिए हम लोग पुराने किताब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो 1 साल पुरानी है, यानी 1 साल पहले की है, उसमें से पढ़ा रहे हैं ताकि उसमें का भी सवाल आपको आ जाए। 4-5 सवाल कटा हुआ, नए किताब में देखेंगे तो लगभग में 5वां या 6वां सवाल होगा, तो आप लोग इस पर, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो दिया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आइए इसको लगाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वह संख्या 6 के घातीय n कामा 0 पर, ठीक है, समाप्त हो सकता है, ठीक है, हो सकता है या होंगी, तब, ठीक है, तब संख्या, जब संख्या 2 और, ठीक है, 2 और 5 से अवश्य विभाजित होंगे, ठीक है। परंतु ठीक है, परंतु क्या है कि जैसे 6 के घातीय n है, ये क्या है, 6 के घातीय n है, तो इसको हम 2 गुणे 3 लिखेंगे, और इसके घातीय n हो गया, यानी इसका मतलब हो गया 2 पयन गुणे 3 पयन, इतना तो हो जाएगा, क्लियर, यानी 2 3 6 लिखकर, ठीक है, 2 3 6 लिख के n भी लिख सकते हैं, यही आएगा, तो इसलिए यहाँ तक छोड़ देंगे। तो बोला है कि 2 और 5 से अवश्य विभाजित है, परंतु 6 के घातीय n यानी 2 गुणे 3 के घातीय n, 2 के घातीय n और गुणे 3 के घातीय n हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 2 संख्या अभाज्य है तथा संख्या 5, ठीक है, संख्या 5 अभाज्य नहीं है, अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमें 6 के घाते 2 करना है, ठीक है, 6 के घाते 2 करना है, तो 6 गुणे 6 6 के 36, और 6 के घाते 3 करना है, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 6 के 36, 36 6 का 36 6 के 12 6 के 36 36 18 3 216 हो गए, ठीक है, 216 हो गए। ये क्या है, 2 और 3 से दोनों कट जाएगा, देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन अगर हम 6 के घाते 5 कर दें, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 6 के 36 36 6 का 216 में 6 के 36 गुणा कर दीजिए, 6 के 36 6 एकम 36 9 6 दूना के 12 3 6 का 18 3 एकम 3 एक 4 3 दूना के 6 6 9 8 17 4 2 6 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 5 से क्या हुआ, विभाजित नहीं होगा, कटा तो है लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा 2 से, लेकिन ये संख्या जो आया है 77 76, ये क्या होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला सवाल आएगा, देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो बात समझे, भाज्य संख्या मतलब कि एक दूसरे को क्या काट सकता है, ठीक है, भाज्य मतलब क्या, तो काटना यानी विभाजित हो जाना, तो देखना है कि क्या एक दूसरे को विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, यानी दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, दूसरी संख्या दिया है और, ठीक है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
और प्लस में 5, ये दो संख्याएं दी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस आ गया 13, यानी जहां तक गुणा है वह क्या है, एक पद माना जाता है, क्योंकि गुणा करेंगे तो एक रूप में आ जाएगा, और प्लस माइनस होता है इसका मतलब दूसरी संख्या आ गई, तो दूसरी संख्या क्या है, 13 हो गया। ठीक है, तो दोनों संख्या में क्या है, 13 एक जैसा है, तो लिखेंगे 13 उभयनिष्ठ संख्या है। 13 क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है, यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेना। तो 13 हम अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, 13 हम कॉमन, ये तो पहले सॉल्व कर दीजिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 बराबर 0। अब इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणे 11 यहाँ से तो कॉमन निकल गया, तो एक बचा, और एक लिख भी सकते हैं, और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 13, ठीक है, 11 77, 77 एकम 77 प्लस 1 बराबर 0। 13 हो गया, गुणा कैसे, क्योंकि कोष्टक है, देखिए किसी अंक के बीच या दो कोष्टक, जैसे ऐसे कोष्टक लगे यहाँ कोई चिन्ह न रहे तो इसका मतलब होता है गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा हो गया, और 77 78, तो ध्यान दीजिए 13 6 78 होता है, ये विभाजित कर दिया, तो लिखेंगे अतः, ठीक है, 13 गुणे 78 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब दूसरा तब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस में 5 बराबर 0। अब यहां से देखिए पूरा गुणा है, यानी एक पद हो गया और दूसरी संख्या 5 है, यहां से एक पद का मतलब एक 5 मिल रहा है, तो लिखेंगे 5 उभयनिष्ठ संख्या है, समझ में आ रहा है, संख्या है। तो 5 निकालेंगे तो 7 गुणे 6, अब यहाँ पे 1 बच गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 1 बच जाएगा, तो 5 हो गया। ध्यान दीजिए तो 2 3 6 चौके 24 हो गया, और 7 6 42, दोनों को गुणा करना, 2 चौके 8 2 दुना के 4, 4 चौके 16 4 दुना 9 8 हो जाएगा, 6 4 10 9 1 10, यानी 1008 हो गया, प्लस में 1 बचा हुआ है, तो 5, ठीक है, गुणा कर देंगे, 1000 कितना हो जाएगा 9। तो ध्यान दीजिए 5 से तो विभाजन नहीं होगा, यहाँ पर 13 से विभाजित हो गया था 78, लेकिन 5 से 1009 विभाजन नहीं होगा, तो लिखेंगे अतः 5 गुणे 1009, ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना आपको उत्तर है, या फिर लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए 13 है ना, 13 गुणे 78 और 5 गुणे 1009 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो उसमें का संख्या इसमें भी नहीं कर सकता है, अभाज्य संख्या है। आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इसके बाद क्या होगा, अगला सवाल आएगा। ठीक है ध्यान से उतार लीजिए।